आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी शेयर करेंगे जिसमें आप ये सीखेंगे कि जीवन गंवाना किसे कहते हैं और जीवन का लुत्फ उठाना किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वो एक गांव का सरपंच भी था। सब उसका आदर करते थे और उसके आदेशों का पालन भी करते थे। कई लोग उससे अपने लिए सलाह भी लेने आते थे, लेकिन उसका बेटा बड़ा ही आलसी था। अपना कीमती समय सोने में और दोस्तों के साथ गलत कामों में व्यर्थ कर देता था। कई बार उसे सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। समय बीता और सरपंच का बेटा भी बड़ा हो गया और वो उन लड़कों की श्रेणी में आने लगा जो काम पे जाते थे और पैसा कमाते थे, और वो अब भी वैसा ही आलसी और कामचोर था। सरपंच भी बूढ़ा हो रहा था और उसे अपने बेटे की चिंता भी सताने लगी थी। अब उसे धीरे धीरे लगने लगा कि बेटे को कुछ ऐसा काम देना पड़ेगा या ऐसा कुछ सिखाना पड़ेगा कि वह मेरे बाद में अपने और अपने परिवार का ध्यान रख सके, उनका भरण पोषण कर सके। तो एक दिन उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बच्चे नहीं रहे। अब तुम्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जीवन को समझना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इसके असली महत्व को समझो, और जब तुमने इसे समझ लिया तो हमेशा याद रखना कि तुम इसे अपने सुख के पूर्ण चरम पर जी सकोगे। उसने अपने बेटे को एक बैग दिया। जब बेटे ने बैग खोला तो उसे आश्चर्य हुआ और पाया कि उसमें 4 जोड़ी कपड़े थे, हर मौसम के लिए एक। उसमें और भी कुछ था, जैसे खाने का कच्चा सामान, चावल, दाल, कुछ पैसे और एक नक्शा। उसके पिताजी बोले, तुम्हें एक खजाना ढूंढना है जिसका नक्शा मैंने तुम्हारे बैग में रख दिया है। बेटे को यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार उसे लगा कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा है। अगले दिन वो जोश के साथ तैयार हो गया अपने खजाने की यात्रा शुरू करने के लिए। उसे वहां पहुंचने के लिए बहुत ही दूर जाना था, कई सारी बॉर्डर्स, जंगल और पहाड़ पार करके। दिन हफ्तों में बीत गए और हफ्ते महीनों में। अपनी यात्रा में वह कई लोगों से मिला। कई ने उसकी खाने में सहायता की तो कई ने रहने में। कई डकैतों से भी उसका सामना हुआ जिन्होंने उसे लूटा, और कई ने उसे धोखा दिया। उसने अपने सफर में मनुष्य की अच्छाई और बुराई का अनुभव किया। धीरे धीरे ऋतु बदली और उसके साथ वातावरण भी बदलता गया। जब मौसम बिगड़ा तो वो कई दिनों तक एक जगह पर रहा, और जब साफ हुआ तो अपनी यात्रा जारी रखी। अंततः 1 साल बाद वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया जहां खजाना था। वहां एक चट्टान थी। नक्शा उसे बता रहा था कि खजाना उस चट्टान के नीचे है, जिसके पास एक पेड़ भी है। वो पेड़ के नीचे गया, चट्टान हटाई और मिट्टी खोदने लगा। उसने उसके पास खोदा, उसके दाएं खोदा, उसके बाएं खोदा और आसपास खोदता रहा। उसने वहां खजाना ढूंढने में 2 दिन बिता दिए। अगले दिन वह बहुत ज्यादा थक गया था और उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। उसके पिता के झूठ बोलने पर वह बहुत ही नाराज था। वापस आते वक्त उसने वही सारा अनुभव किया। ऋतु बदली, मौसम बदलता गया और नज़ारे बदले, लेकिन इस बार वो रुका। बसंत में उगते फूलों का और बारिश में पक्षियों के नृत्य का खूब लुत्फ उठाया, और वह रुका स्वर्ग जैसे ढलते सूरज का नज़ारा देखने और गर्मियों की शाम का आनंद लिया। धीरे धीरे उसके पास खाने का सामान खत्म होने लगा तो उसने शिकार करना सीखा अपने खाने का इंतज़ाम करने के लिए। अपने फटे कपड़ों को सीलना सीखा और सीखा रहने की जगह बनाना। सूरज की स्थिति के हिसाब से दिन में समय का पता लगाना भी सीखा और उसके सहारे अपनी यात्रा जारी रखी। उसने ये भी सीखा कि जंगली और खूंखार जानवरों से कैसे बचा जाए। इस दौरान वह उन लोगों से भी मिला जिन्होंने उसकी मदद की थी। इस बार वह कुछ दिन उनके साथ रहा
और बदले में कई प्रकार से उनकी सहायता की। उसने महसूस किया कि वह कितने अच्छे लोग हैं। मैं उस समय इनको मेरी सहायता के बदले कुछ भी नहीं दे सका। वो घर पहुंचा तो उससे महसूस हुआ कि उसे घर छोड़े 2 साल बीत चुके थे। वो सीधा अपने पिता के कक्ष में पहुंचा। उसे देखते ही पिता ने उसे गले लगा लिया और झूमने लगे और पूछा, तो बताओ बेटा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? क्या तुम्हें खजाना मिला? बेटा बोला, यात्रा बहुत ही कमाल की थी पिताजी, लेकिन मुझे माफ करें, मैं खजाना ढूंढने में असमर्थ रहा। हो सकता है मेरे पहुंचने से पहले ही उसे कोई ले गया। इस बीच उसे अपने आप पे आश्चर्य हुआ कि वह अपने पिता पे गुस्सा नहीं था, बजाय उसके वह माफी मांगने लगा। पिता ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा, उस जगह पे तो कभी खजाना था ही नहीं। बेटे ने पूछा, तो फिर मुझे उसे ढूंढने के लिए भेजा ही क्यों? मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगा, पिता बोला, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुमने अपनी यात्रा का आनंद लिया? बिल्कुल नहीं पिताजी, मेरे पास समय की काफी कमी थी। मैं परेशान था कि मेरे पहुंचने से पहले ही उसे कोई ले न जाए। मैं जल्दी से जल्दी उस चट्टान तक पहुंचना चाहता था, लेकिन हाँ, मैंने मेरी घर वापस आने की यात्रा का खूब लुत्फ उठाया। मैंने कई मित्र बनाए और हैरतअंगेज परिवर्तन महसूस किए। मैंने जीवित रहने के नए नए तरीके सीखे। वहां बहुत कुछ था सीखने को, जिसने मेरे खजाना न मिलने के दर्द को भुला दिया। बिल्कुल सही बेटा, पिता ने कहा। मैं चाहता था कि इसी तरह तुम अपने जीवन का आनंद लो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीवन में कई सारे लक्ष्य होते हैं जिसे हम हासिल करते हैं, लेकिन जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। बजाय उसके कि उसे महसूस करना और हर दिन के साथ आगे बढ़ते रहना। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा का आनंद न आए तो आपने अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया। आज इससे तुमने 2 चीजें सीखी। एक तो तुमने अपनी जिम्मेदारी लेना सीखा, और दूसरा जीवन का आनंद लेना सीखा। नमस्ते साथियों, हम हैं द लाइफ ट्रैवलर्स, और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारी ताकत बनकर कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर लिखें। थैंक यू।